guys, welcome and welcome back to my channel. So let's start this video. मैंने नोटिस करा है एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके के लोग फंसते हैं, वो अलग अलग तरीके के रिएक्शन देते हैं और यही रिएक्शन उनका फ्यूचर डिसाइड करती है। अब मान लो दो बंदे एक एग्जाम में फेल होते हैं, एक बंदा रिएक्ट करता है रोने धोने से, दूसरा बंदा रिएक्ट करता है कॉन्फिडेंस लाने से, पढ़ाई करने से और नेक्स्ट टाइम पे वो अटेम्प्ट भी निकाले। मान लो दो बंदे का ब्रेकअप हुआ है, एक चला जाता है रिवेंज मोड में और एक चला जाता है अपने ग्लो अप मोड में। पहले वाले ने सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लिया और दूसरे वाले ने सिचुएशन का एडवांटेज ले लिया। तो दिस इज द थिंग, तुम कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। जो बंदा अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है वो अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे लोग जो तुम्हें बात बात पे उंगली करे, बात बात पे फालतू की बातें बोले, बात बात पे तुम्हें नीचे दिखाए, ऐसे लोग तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, आराम से। जब भी तुमने देखा होगा कि तुम थोड़े बहुत पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हो, अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, डिसिप्लिन होना स्टार्ट हो जाते हो, या फिर तुम इन द प्रोसेस होते हो किस चीज के बीच में, तो आ जाते हैं कुछ लोग आ जाते हैं पहले अपना ज्ञान बांटने की, बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। पर जब तुम एटीट्यूड दिखाते हो कि नहीं मैं अपने बात पे फिक्स हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगी, सिर्फ तुम मुझे एडवाइस दो, मैं कभी भी उसे फॉलो नहीं करूंगी, देखूंगी अगर फॉलो करना है नहीं करना है। पर फिर वही लोग आ जाते हैं, मेरी बात सुननी चाहिए थी ना, क्यों? उनके वो अपने ईगो पे ले लेंगे। अब वो तुम्हें डाउनग्रेड करना स्टार्ट करेंगे कि मेरे बच्चों ने तो ऐसा कर दिया है, मेरे भाई ने तो ऐसा करा है, मैं अपने टाइम पर ऐसा था, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। किसी के ना दिमाग में जलन उठ जाती, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में और तुम बताते नहीं हो, तो उनको हो जाता है कि व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, ऐसी क्या खिचड़ी पका रहे हैं। डिफरेंस यही है, बट द थिंग इज दैट कि तुम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। तुम क्या रिएक्ट करके उनको अपना टाइम दोगे, तुम क्या रिएक्ट करके उन पे एनर्जी वेस्ट करोगे, या फिर तुम वो सब चीजें भूल के अपने पाथ पे ध्यान दोगे। और ऑब्वियसली तुम्हें सेकंड चीज ही करनी चाहिए, ओके? क्योंकि ऐसे नमूने जिंदगी भर तुम्हें मिलते रहेंगे, क्योंकि इनका मेन एम ही यही होता है कि तुमको थोड़ा बहुत नीचे गिराना, तुम्हारे थोड़ा कॉन्फिडेंस को लो कर देना। पर इस सिचुएशन से तुम्हें डील करनी आनी चाहिए, रिएक्ट करना आना चाहिए। जस्ट स्माइल इन द सिचुएशन एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। देखो क्या है ना, रियलिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, रियलिटी बनती है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस बनते हैं इमोशन से और इमोशंस बनते हैं रिएक्शन से, और यही रिएक्शंस को तुम्हें कंट्रोल करना है। इसलिए सेम दुनिया में, सेम कंट्री में, सेम जगह पे, सेम फैसिलिटी के साथ रहकर भी दो इंसान अलग अलग जिंदगी जी रहे होते हैं। यही होता है कि किस सिचुएशन में तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर आज तुम्हें किसी चीज में फेलियर मिला है और उसमें तुम रो धो के रिएक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में तुम कोई रिस्क नहीं लोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रह जाएगी जैसे अभी प्रेजेंट में है। आज जो तुम्हारी सिचुएशन है उसको तुम एक एडवांटेज में लेते हो कि तुमको एक्सपीरियंस मिला है किसी चीज का, और आगे तुम ट्राई करते रहोगे उस एक्सपीरियंस को यूज करके, ऑब्वियसली तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारी जिंदगी आज प्रेजेंट से डिफरेंट होगी। फ्यूचर हमेशा याद रखना, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तभी बदल सकती है जब तुम्हारा रिएक्शन सिस्टम अपने कंट्रोल में हो, कि तुम अपने इमोशंस को अपने इमोशंस को, अपने लिम्बिक सिस्टम को, लाइक जो फेयर सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर पाओ कि किन चीजों से तुम्हें डर लग रहा है। रिस्क लेने से डर लग रहा है, बट यू हैव टू कंट्रोल इट, यू हैव टू यूज योर लॉजिकल थिंकिंग इनटू दिस, कि या दिस इज द थिंग इज दैट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करो। कभी कभी जरूरी नहीं है कि 100% ही रिस्क लेना होता है, इट शुड बी लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी देयर। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है, इसलिए तुम्हारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। द थिंग इज दैट कि कोई भी सिचुएशन जब तुम फेस करते हो ना, उसमें तुम रिएक्ट पहले करते हो और उसे समझते बाद में हो। तुम्हारे साथ भी ये सिचुएशन हुई होगी कि यार मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो मुझे समझ ही नहीं आया तब क्या करना है, होता है ना, मुझे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे ऐसी गाली यूज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बट द थिंग इज दैट तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग तो जीरो हो गई है। कोई भी सिचुएशन को तुम फेस कर रहे हो तो तुम पहले हाइपर हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे रिएक्शंस तुम अपने पास्ट, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी पास्ट की कंडीशंस को सोच के करते हो, और जब तुम पास्ट में जीकर ही अपने आज के रिएक्शन डिसाइड करोगे तो फ्यूचर वही रिपीट होगा। जो लोग इमोशनली अनस्टेबल होते हैं वो इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का मूड लोग डिसाइड करते हैं, ऐसे लोगों का फ्यूचर सिचुएशन डिसाइड करती है। पर ऐसे लोग जो अपने रिएक्शन कंट्रोल कर लेते हैं उनको प्रोवोक करना बहुत मुश्किल होता है, उनको डिस्ट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट बीइंग जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तुम कुछ भी बकवास कर लो उनके आगे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो सही है, वो बेटर है सबसे, और तुम्हारी सोच ही गिरी हुई। अब तुमको लगता होगा कि ऐसे इंसान तो बहुत बोरिंग है, कि ये इमोशंस लेस होते हैं, ये तो कुछ अपने इमोशन दिखाते ही नहीं है, ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना गुस्सा करते हैं। नहीं, उनको सारे ऐसे जो इंसान जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं उनको अपने इमोशंस फील होते हैं। हाँ, उनको अंदर से पता होता है कि मैं अंदर से खुश हूँ, मैं अंदर से गुस्सा हूँ, मैं अंदर से रो रहा हूँ, या फिर कुछ भी हो। वो अपने इमोशंस अपने बॉडी के एक्शन से नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। वो अंदर से फील सब कुछ करते हैं, पर वो बाहर तुम्हें कुछ नहीं दिखने देते, जिसकी वजह से तुम हमेशा क्लूलेस रह जाओगे, हमेशा क्लूलेस रहोगे। ऐसे बंदे सामने वाले को क्लूलेस छोड़ देते हैं। यही डिफरेंस है एक बचपने में और एक मैच्योरिटी में। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब।